Hello everyone, welcome back to my channel NEET 25 प्रिपरेशन। तो मैं भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं 24 के जो नीट एग्ज़ाम है वो दे नहीं पाऊँगी। और मैं PW विद्यापीठ में एडमिशन लिया हूँ, तो मेरी ऑफलाइन का जो क्लास है वो फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन था ऑलरेडी, तो वही से मैं कर रही हूँ। तो अब सबकी हेल्प हो जाएगा। मैं PW विद्यापीठ में ज्वाइन हो रही हूँ और उसमें जो ऑफलाइन का नोट्स, DPP, टेस्ट पेपर जो भी मुझे मिलेगा वो मैं अपलोड करूँगी। और याकिन बैच का हर एक DPP, नोट्स, PDF, ठीक है, एवरीथिंग आई वाज अपलोडेड। सो मेरी हर नीट एस्पिरेंट के लिए यही बात है कि आपके हेल्थ को भी पहले प्रायोरिटी देना, ठीक है। अगर हेल्थ ठीक रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अपनी हेल्थ ख़राब कर दिया तो आपकी सब कुछ ड्रीम भी आपकी पूरा नहीं हो पाएगा, फिर एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो here is a full strategy for NEET 25 एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो हम NEET 25 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसके लिए मैं 9 ऐसे पॉइंट बताऊंगी या तो फिर टॉपिक्स बताऊंगी जिसका आपको समझना होगा। अगर वो समझ गया तो आपकी NEET 25 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझना होगा। ये कैसे समझना होगा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। NEET 25 के लिए जो भी एस्पिरेंट मतलब प्रिपरेशन कर रही हो उसको पता ही होगा कि एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और हमको 180 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है। उसमें से बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसको 90 क्वेश्चन रहते हैं, अटेंड करना होगा। फिजिक्स का 45 एंड केमिस्ट्री का भी 45। बायोलॉजी में 2 पार्ट है, बॉटनी एंड जूलॉजी, उसमें 45 एंड 45 करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन मोड होगा, पेन पेपर मोड होगा, ठीक है। एंड जो टाइमिंग है, मतलब पहले तो 3 आवर्स था, अभी 20 मिनट्स एक्स्ट्रा कर दिया गया है NTA ने। तो अभी टाइम क्या है, 3 आवर एंड 20 मिनट्स टाइम है। और आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो 10+2 लेवल का होगा, ठीक है। 11th एंड 12th का बोथ मिला के। ये तो हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल वन, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सेकंड क्या है, सेकंड है टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ठीक से टाइम पे मतलब पढ़ाई नहीं करोगे तो ठीक से मतलब टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगा। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, टाइम शेड्यूल बनाओगे और फोकस करोगे पढ़ाई पर। और आपके जो वीक एरिया है, ठीक है, उसको भी आप ठीक से यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आप 12th की स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपकी अगर 11th ठीक से नहीं हो पाया तो अभी से आप स्टार्ट कर दो 11 को थोड़ा थोड़ा करके कवर करने की, और साथ में आप 12 कर सकते हो। अगर ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो पहले से आपका 11th एंड 12 हो चुका है शायद, अगर नहीं भी हो चुका ठीक से तो अभी से अब पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दो।
11 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको 11th एंड 12th 1 ईयर में कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये बहुत टेंशन एंड डिप्रेशन वाली बात है, मगर हम करेंगे, आए हैं तो लेके जाएंगे, जो भी हो। सेकंड क्या है, एंड सब्जेक्ट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सब्जेक्ट क्या है, हम तो जानते हैं सिर्फ फिजिक्स करना होगा, 1 2 हम लोगों को केमिस्ट्री करना होगा, 3 बायोलॉजी करना होगा। बायोलॉजी में क्या है, बोटानी एंड जूलॉजी, ये तो हम जानते हैं। बट सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमको, अगर जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है उसको पता ही होगा कि उसकी कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है और कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको पढ़ने में कोई मतलब टेंशन नहीं रहेगा। ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगी कि उसकी वीक्स एरिया पे काम करना शुरू करें, ठीक है। मैं भी वही कर रही हूँ, मेरे जो भी चैप्टर की वीक है, ठीक है, वीकनेस में है, तो मैं वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ूँगी। बट फिर भी आप अगर जितनी भी अच्छे से पढ़ लो, तो आप पहले फर्स्ट ही स्टार्ट करो, फर्स्ट चैप्टर से अच्छे से डिटेल्स एंड डीप से पढ़ो, ताकि इस बार हम नीट की सिलेक्शन लेके ही जाए। ये तो हो गया। बायोलॉजी में क्या बोलूँ, बायोलॉजी को में फोकस करो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में, लाइक टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू द वेटेज ऑफ द चैप्टर, इट्स चैप्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया बायोलॉजी में। अब हम आए क्या, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ए 1 to 1 चैप्टर इज कनेक्टेड। तो अंडरस्टैंड द अपडेटेड सिलेबस, पहले तो हम न्यू सिलेबस क्या क्या है वो अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। मगर मैं एक बात बोलूँ कि जो भी रिलेटेड चैप्टर है उसको भी एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर उस चैप्टर को आप नहीं ठीक से पढ़ोगे या फिर आपको नहीं पता होगा, तो दूसरे चैप्टर में जब जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। हो गया। तो understand the updated syllabus and focus on the added topics like quantum mechanism and atomic orbitals. Also be aware of the drop topic. थर्ड है क्या, फिजिक्स। फिजिक्स में मोर प्रैक्टिस ज़रूरत है, एंड फिजिक्स के हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और कनेक्टेड है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी है एंड इसको फोकस करें, एंड कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक इज़ दिस वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड हर एक सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बोलूँगी कि मैं बोलना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर पढ़ना एनसीईआरटी, एंड ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी ही ज़रूर पढ़ना, एंड ऑर्गेनिक में भी पढ़ना चाहिए। हो गया। एंड बायोलॉजी में तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन जो भी पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट है, हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखो। कोई वीडियो देखने से मोटिवेट नहीं होता है, उस मोटिवेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3 दिन रहते हैं, बाकी दिन वही से वही, मतलब पहले जो था वही हो जाओगे। तो खुद को मोटिवेटेड करो, हमेशा अपने ड्रीम को अपने आगे लाओ कि हमको डॉक्टर बनना ही होगा, तो मतलब बनना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। अगर मैं हार मान जाती हूँ, ठीक है, तो मैं तो अभी 25 के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाता,
अगर मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगी। बट मैंने फैमिली को मनाया कि मैं करूँगी, मैं फिर क्रैक करके देखूँगा। अगर इस बार नसीब में मेरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं नेक्स्ट साल करूँगी तो करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। 7th पॉइंट है क्या? 7th पॉइंट है लैंग्वेज अंडरस्टैंड। अगर तुम जो भी मीडियम के स्टूडेंट हो तुमको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझना होगा। इंग्लिश नहीं मतलब उस क्वेश्चन को, उस पैटर्न को अच्छे से समझना होगा। एंड समझने के बाद टीचर्स को बोलना होगा, टीचर के साथ बात करना होगा कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से समझ दो। यही 8 पॉइंट है इमोशनल। अपने इमोशन को कंट्रोल करो, ठीक है। कोई GF PF के चक्कर में मत पड़ो, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसे लाइफ पार्टनर मिल जाए कि तुम्हारी ड्रीम पे वो साथ है तो ठीक है, इमोशनल में ज़्यादा ना जाओ। और 9th में है एलिजिबिलिटी एंड एग्ज़ाम डेट को मस्ट माइंड में रखना और एलिजिबिलिटी क्राइट को अच्छे से देखना।